दोस्तों हमारी पृथ्वी पर पानी ही पानी है और वो है समुद्र की शक्ल में। लेकिन हम अपनी पृथ्वी पर मौजूद हजारों स्क्वायर किलोमीटर के पानी को अभी तक केवल 5% से भी कम एरिया में एक्सप्लोर कर सके हैं। और इस 5% एक्सप्लोरेशन में ही हमने इतने अमेजिंग एनिमल्स और खजाने ढूंढ निकाले हैं। तो फिर सोचिए बाकी के और भी एरिया को अगर हम एक्सप्लोर करते रहेंगे तो हमें क्या क्या हमारे समुद्रों से मिल सकता है। और इसीलिए पानी में हमें कभी कभी ऐसी ऐसी अमेजिंग चीजें मिल जाती है कि हमारे साइंटिस्ट भी शॉक्ड रह जाते हैं। तो दोस्तों मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं पानी में हुई कुछ इनक्रेडिबल डिस्कवरीज के बारे में। कोलंबियन खजाना। पहले जब उड़ने वाले जहाज नहीं बने थे तब हर देश के लोग एक से दूसरे देश जाने के लिए और हर देश की सेना जंग करने के लिए पानी के जहाज का भी काफी यूज करती थी। और लगभग 300 साल पहले ब्रिटिश और स्पेनिश शिप में भी कोलंबिया के तट पर कई जंग हुई। उनमें ब्रिटिश को ही जीत हासिल हुई और स्पेन का सैन होजे नाम का एक शिप पानी में डूब गया। स्पेन के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान था क्योंकि इस शिप में सोना और दूसरी कीमती ज्वेलरी भरी हुई थी। साउथ अमेरिका से इन चीजों को लेकर ये शिप स्पेन जा रहा था। आज के हिसाब से इस खजाने की कीमत थी $17 बिलियन, यानी कि लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए। 2015 में कोलंबियंस ने इस शिप के मलबे को ढूंढ निकाला। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब तक ढूंढा गया ये सबसे कीमती पानी के जहाज का मलबा है। पर सवाल ये उठता है कि अब इस खजाने का मालिक कौन होगा। ये शिप तो स्पेनिश लोगों का है, तो क्या उन्हें ये दे दिया जाएगा? पर ये मिला कोलंबिया के हिस्से वाले समुद्र में है और इसे ढूंढा भी कोलंबिया नहीं है, तो इसलिए इसे कोलंबिया को ही मिलना चाहिए। ये विवाद आज तक नहीं सॉल्व हो सका है, इसीलिए कोलंबियन गवर्नमेंट ने उस खजाने को समुद्र से निकाला ही नहीं और जहाँ पर वो मिला है उस लोकेशन के बारे में किसी को बताया ही नहीं, या फिर हो सकता है चुपके से निकाल लिया हो और किसी को ये बात पता न चलने दी हो। लेक बैकाल। लेक बैकाल रशिया के इरकुत्स्क रीजन में मौजूद बेहद ठंडी लेक है। ये लेक बड़ी बड़ी गाड़ियों को अपने अंदर कैद कर लेती है और कहीं नहीं जाने देती। इसकी वजह इस लेक के पास से गुजरती हुई रोड। सर्दियों के मौसम में समझ में नहीं आता कि रोड किधर है और लेक किधर, और इसीलिए कभी कभी ड्राइवर्स रोड से हटकर जम चुकी इस लेक पर ड्राइविंग करने लगते हैं और उनकी कार इसी में फंस जाती है। लेकिन शायद बर्फ की वजह से ये कार्स इसमें नहीं फंसती। इस लेक में आसमान से एस्ट्रॉइड्स भी गिर चुके हैं। शायद इस लेक में कोई मैग्नेटिक पावर है। ये कोई ऐसी वैसी लेक नहीं है, ये दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी लेक मानी जाती है और दुनिया भर के फ्रेश सरफेस वाटर का 22% इस लेक में ही मौजूद है। ये 5000 फीट गहरी है। इस लेक के पानी में अब तक 92 कार्स, 18 बोट्स, 65 स्नोमोबाइल्स, 2 मोटरसाइकिल्स, ट्रैक्टर्स, हेलीकॉप्टर्स, यहाँ तक कि एक प्लेन भी डूब चुका है, वो भी केवल पिछले 15 सालों में। लोकल लोग इसे अंडर वाटर सेमेट्री यानी पानी के नीचे बना कब्रिस्तान भी कहते हैं। और इसमें फंसे व्हीकल्स को बाहर निकालना ही गवर्नमेंट के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि इतनी बड़ी फ्रेश वाटर की ये लेक फ्यूल और केमिकल्स से पॉल्यूटेड हो जाएगी, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी खराब होगा। पर क्यों इसमें ये व्हीकल्स क्यों फंस गए, इस क्वेश्चन का सही जवाब आज तक नहीं मिल सका है। एंशिएंट राइनोसेरस। पानी में जब हम कुछ ढूंढने जाते हैं तो उम्मीद करते हैं खजाने की या फिर कोई नई समुद्री जीवों की प्रजाति, लेकिन एक बार जब डाइवर्स पानी में खोज कर रहे थे तो उन्हें कोई मछली की प्रजाति नहीं मिली, बल्कि उन्हें पानी के अंदर प्राचीन काल के राइनोसेरस का फॉसिल मिला। ये 10 फीट लंबा काफी बड़ा राइनो था जो देखने में भी काफी भयानक लगता होगा और ये आज पाए जाने वाले राइनोस का पूर्वज रहा होगा। पर समुद्र के अंदर ये राइनो कैसे पहुंचा? यूक्रेन के शहर ओडेसा के पास ब्लैक सी में इस फॉसिल की खोज हुई है। इसके अलावा यहाँ पर समुद्र के नीचे लकड़ी में बनी बिल्डिंग्स भी मिली है जो इस बात का सबूत है कि पहले यहाँ सूखी जमीन थी पर हजारों साल पहले एक भयानक बाढ़ आई थी। समुद्री खजाना। स्पेनिश पानी के जहाज के खजाने को मिलने से पहले नुएस्ट्रा सेनोरा डे टोका सबसे कीमती समुद्री खजाना था जिसे 1985 में ढूंढा गया था। इसे एडवेंचरस मिल फिशर ने ढूंढा था और सालों तक ढूंढे जाने के बाद ये खजाना मिल पाया था। हर गोताखोर का ये कहीं ना कहीं ड्रीम होता है कि पानी के अंदर वो किसी खजाने को ढूंढ निकाले, और जब मिल फिशर का ये ड्रीम पूरा हुआ तो वो बेहद अमीर हो गए। स्पेन का एक पानी का जहाज एक तूफान में फंसकर 1622 में डूब गया था। इसमें 40 टन से ज्यादा खजाना था जिसमें सोना, चांदी और दूसरे कीमती पत्थर थे। इसे ढूंढे जाने के बाद से वहाँ से $450 मिलियन यानी लगभग 3100 करोड़ रुपए का खजाना निकाला जा चुका है। लेकिन ये खजाना पूरा नहीं मिला है क्योंकि शिप टूट कर डूबा था, तो ज्यादातर खजाना अब भी समुद्र में कहीं छिपा हुआ है और इसीलिए अब भी लोग इसे ढूंढ रहे हैं। मैक्सिकन कैथेड्रल। कभी कभी बाढ़ आने से या सी लेवल के बढ़ जाने से शहर के शहर पानी में डूब जाते हैं और उस पानी को सूखने में सदियां भी लग सकती हैं। ऐसा ही हुआ मैक्सिको के
एक कैथेड्रल के साथ। ये कैथेड्रल 50 साल पहले गायब हो गया था। 500 साल पुराने ये कैथेड्रल स्पेनिश लोगों के द्वारा 16वीं सदी में बनाया गया था और इसका नाम था टेम्पल ऑफ सैंटियागो। 48 फीट ऊंचा ये कैथेड्रल तब डूब गया जब इसके पास 1960s में एक बांध बना दिया गया और फिर सूखा पड़ने के बाद ये कैथेड्रल पानी से बाहर दिखने लगा। अब यहाँ पर टूरिस्ट इसे देखने के लिए आते हैं और लोकल बोट्स के थ्रू उन्हें इस कैथेड्रल के काफी पास तक लाया जाता है। स्वीप स्टेक्स शिप। कुछ शिप्स पानी में ज्यादा नहीं डूबते बल्कि वो सरफेस से दिखाई देते रहते हैं। ऐसा ही हुआ स्वीप स्टेक्स के साथ। ये कनाडा के ओंटारियो शहर के पास कोयला लेकर जा रहा था, तभी 1885 में डूब गया। इसे किसी तरह रेस्क्यू करके किनारे तक लाया गया पर इसे परफेक्टली बनाया नहीं जा सका। अब ये पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है और यहाँ बहुत से विजिटर्स इस जहाज के मलबे को देखने के लिए आते हैं। वहीं कुछ टूरिस्ट तो अंदर गोता लगाकर इसे करीब से भी देखते हैं। कुछ सालों पहले तक तो डाइवर्स को बोट के अंदर जाकर एक्सप्लोर करने की भी इजाजत थी, लेकिन अब इस पर बैन लग चुका है क्योंकि डाइवर्स के सांस लेने से जो हवा निकलती थी वो इस जहाज को डैमेज कर रही थी और अब इस जहाज को फ्यूचर की जनरेशंस के लिए प्रिजर्व कर लिया गया है। एसएस बैरोन गॉच ऑस्ट्रो हंगेरियन 300 फीट लंबा ये ऑस्ट्रो हंगेरियन शिप 1908 में बनाया गया था। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 होने के बाद इसे मिलिट्री के लिए यूज किया जाने लगा, लेकिन 13 अगस्त 1914 को ही यह शिप डूब गया क्योंकि इसका कैप्टन सो गया था और फर्स्ट ऑफिसर इंचार्ज था। लेकिन उसकी लापरवाही से ये शिप अपना डायरेक्शन बदलकर आगे बढ़ गया और उस जगह पर ऑस्ट्रो हंगेरियन आर्मी ने दुश्मन देशों के शिप्स के लिए माइंस लगाई थी और उन्हीं माइंस की चपेट में आकर ये शिप 7 मिनट के अंदर ही डूब गया। 1958 में इसका मलबा ढूंढा गया। पानी में मिला शहर ग्रीस के दक्षिण में किनारे के पास 13 फीट नीचे दुनिया के सबसे फेमस और सबसे पुराने पानी में डूबे टाउन्स में से एक है। इसे 5000 साल पुराना माना जाता है, लेकिन इसका नाम हम इंसान अभी तक नहीं जान सके हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये पहले एक बड़ा और अमीर टाउन था, लेकिन अर्थक्वेक आने की वजह से ये पानी में डूब गया। पर ये शहर अब भी वेल प्रिजर्व्ड है। ये काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है। इसका लेआउट आजकल के बड़े शहरों से भी अच्छा है। इसमें क्लियर रोड्स हैं, साथ ही 2-2 मंजिल के घर हैं। इन घरों में पहले गार्डन्स भी थे और उनमें उस टाइम के पाइप सिस्टम्स के थ्रू पानी भी आता था। यहाँ और भी मिट्टी के बर्तन और स्टैचूज भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये पहले एक बड़ा शहर रहा होगा। ये एंशिएंट मिनोअन सिविलाइजेशन का शहर है, पर ये एक गेस है। लेकिन एक बात कंफर्म है, जिसने भी इस शहर को बनाया था उसने अपने टाइम के दूसरे सिविलाइजेशन से सैकड़ों साल आगे की सोचकर इस शहर को बनाया था। अंडर वाटर म्यूजियम। आप बहुत से म्यूजियम्स गए होंगे, बट आप कभी भी ऐसे म्यूजियम नहीं गए होंगे जिसका नाम है म्यूजियो एटलांटिको। ये एक अंडर वाटर म्यूजियम है जो लेंस एराट की कोस्ट पर स्पेन में बना हुआ है। इसे ब्रिटिश आर्टिस्ट जेसन डी कार टेलर ने डिजाइन किया है। ये एक मरीन एक्सपर्ट और डाइवर है। उन्होंने अपना करियर पानी के नीचे काम करते हुए बिताया है। टेलर ने 300 स्कल्पचर बनाकर एटलांटिक ओशियन में एक साथ लगाई ताकि क्लाइमेट चेंज के प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित किया जा सके। टेलर मैसेज देना चाहते थे कि हमें एनवायरनमेंट को कंजर्व करना होगा। उन्होंने एक स्पेशल मटेरियल से ये मूर्तियां बनाई जो पानी में डिजोल्व नहीं होता है, जिसका मतलब ये मूर्तियां पानी को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। यहाँ पर इंसानों के 200 से ज्यादा स्टैचूज को एक सर्किल के शेप में भी अरेंज करके एक जगह पर लगाया गया है और इसे इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ पर समुद्री जानवर आकर रह सके। खासकर इन मूर्तियों से कोरल रीफ बन सके। टेलर का कहना है कि इंसानों की ये मूर्तियाँ इस बात को दर्शाती है कि इस प्लेनेट पर लाइफ पानी से ही शुरू हुई है और अब भी हम इस पर डिपेंड हैं, इसीलिए हमें इसे बर्बाद होने से रोकना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।